प्रीति बनाए ठेकुआ। तैयारी त्योहार की। पर चढ़ी सूतली हो दीनानाथ बांझी के बरवा धैले ठार। छठ पूजा का खास पकवान। जल्द ही छठ पूजा का पर्व आने वाला है और ऐसे में सभी जुट गए हैं छठ पूजा की तैयारियों में। पकवान बनाने से लेकर खरीदारी करने तक काफी सारी तैयारियां होती हैं। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और आज है नहाए खाए। और ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है स्टार भारत के सीरियल 10-29 की आखिरी दस्तक के सेट पर, जहां आज प्रीति का किरदार निभाने वाली शांभवी सिंह सेट पर ही बना रही है छठ पूजा का महाप्रसाद, जो की है ठेकुआ। भाई हर साल छठ पूजा का त्योहार मनाने के लिए शांभवी अपने परिवार के साथ पटना में होती है, लेकिन इस साल शूटिंग के चलते वो अपने घर नहीं जा पाएंगी। लेकिन त्योहार तो त्योहार है, जहाँ हो वहाँ मनाना चाहिए। इसीलिए तो देखिए कैसे सेट पर ही समय निकालकर आज शांभवी बना रही है स्पेशल डिश जो छठ पूजा पर बनती है, जो की है ठेकुआ। और साथ ही अपने दर्शकों को वो बताएंगी इसकी खास रेसिपी भी। तो चलिए सीधा चलते हैं सीरियल के सेट पर और देखते हैं ठेकुआ की खास रेसिपी। 10-29 की आखिरी दस्तक और हमने दस्तक दे दी है प्रीति के किचन में आज, क्योंकि छठ का मौका है और प्रीति अपने ऑलरेडी घर को मिस कर रही है, यानी शांभवी जो है मिस कर रही है घर को। तो हमने सोचा, यानी कि सास वो बेटियां ने सोचा कि चलिए आज शांभवी के साथ मिलकर ही कुछ मना लिया जाए। हाँ जी ज़रूर। ओके सो हाय फ्रॉम प्रीति एंड हाय फ्रॉम शांभवी। अभी छठ की शुरुआत हो चुकी है और मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरी मॉम छठ करती है, मेरे घर में हमेशा दादी ने किया, मम्मा अब कर रही हैं, मेरी बुआ, सब लोग छठ करती हैं। तो इस साल तो घर पे ऐसा है कि कोई नहीं करा। इस बार मेरी मॉम ने डिसाइड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पा रहे, तो घर जाने का मौका भी नहीं मिल रहा। पिछले बार भी मैं छठ पे नहीं जा पाई थी। आज मैंने सोचा कि हम ना छठ का जो महाप्रसाद है ठेकुआ, जो हमारे तरफ ठेकुआ कहते हैं या ऐसे पकवान भी कहा जाता है, वो बनाए। और मैं सेट पे हूँ, ऐसे मैं ऑल डेक्ड अप हूँ एज प्रीति। और ये प्रीति का किचन है, एक्चुअली ये प्रीति के घर का किचन है और ये यहाँ पे चाची का राज चलता है, ठीक है। सो आज प्रीति ने वो कहते हैं ना कब्जा कर लिया है अपनी चाची के किचन पे, और आज हम बनाएंगे सास बहू और बेटिया के साथ ठेकुआ। और सेट के सारे लोगों को ना खिलाएंगे कि क्यों ठेकुआ को इतना महत्व दिया जाता है और क्यों उसके बारे में लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं। तो जब पूजा की बात आती है तो पूजा में तो वो भगवान को भोग लगाने के बाद उसमें अलग ही जादू आ जाता है, अलग ही स्वाद आ जाता है। बट हम पूजा तक तो नहीं पहुंच पा रहे, बट हम कोशिश करेंगे कि उतनी स्वादिष्ट बन जाए ताकि लोगों को पसंद आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर में हम मम्मा पापा बुआ सब लोग ऐसे ना बना के रख देते हैं और हम ना वो सांचे पे बस ठेकुआ को वो ठोक के सीधा फ्राई करते हैं। तो वो लकड़ी के, ये आम का लकड़ी होता है, वो चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे पे बनता है या लोहे के चूल्हे पे बनता है। तो आज तो हम गैस स्टोव का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड मैंने अभी पापा से फ़ोन करके पूछ भी लिया रेसिपी, क्योंकि हमारी तरफ कैसे बनता है। तो गुड़ की भी बनती है और चीनी की भी बनती है। तो आज हम गुड़ यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली हमें गेहूं का आटा चाहिए, हमें गुड़ चाहिए, हमें इलायची चाहिए। आप सौंफ भी डाल सकते हैं, मेरे तरफ तो सौंफ भी डालते हैं। फिर नारियल का बुरादा होता है, वो भी डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा कड़क बने, ताकि वो ज़्यादा गीला ना हो सके। एंड फिर हम उसको रिफ़ाइन या घी में फ्राई कर देंगे। हम रिफ़ाइन भी डालेंगे उसको गूंदने के टाइम पे। तो ये है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी गर्म करके ना उसमें गुड़ को थोड़ा डाल देंगे ताकि वो थोड़ा मेल्ट हो जाए, ताकि वो घुल जाए पानी में, और जब हम गेहूं के आटे में उसको डाल सके तो वो अच्छे से उसका मिश्रण बन जाए। ओके। तो भाई अपने ही सेट के किचन में आज शांभवी बन गई है मास्टर शेफ और शुरू कर दी है इन्होंने ठेकुआ बनाने की रेसिपी। तो आइए हम भी लेते हैं इनसे कुछ खास टिप्स। हम क्या करते हैं, ऐसे चूड़ देते हैं एंड उसको हम गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि वो धीरे धीरे मेल्ट हो सके, और जब गेहूं का आटा में हम सब कुछ डालें तो वो अच्छे से उसका मिश्रण बन सके। सो दैट्स इट। तो अभी हम
गुड़ निकालते हैं। ऐसे सास बहू और बेटियाँ काफ़ी प्रिपरेशन के साथ आई हैं। हाँ, उनको पता है ठेकुआ कैसे बनता है। सच बताऊँ, मैं ना छठ को लेके बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। इनफैक्ट वहाँ पे जब गीत का आवाज़ कानों में जाता है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो मतलब फील होता है कि कितना इमोशनल है हम लोगों के लिए। एंड वहाँ पे यूनिटी इस टाइम पे दिखती है, लाइक नो रिच, नो पुअर, नो कास्ट, नो क्रीड, यू नो, सब एक दूसरे के लिए प्रसाद खाने के लिए मतलब लिटरली मरते हैं। लोगों को चखने के लिए बना रहे हैं, टेस्ट करवाने के लिए बना रहे हैं। बाकी जितना बनता है वैसे बनाने जाए तो पूरी रात भी बीत जाएगी तो भी फिनिश नहीं होगा। ओके, सो हमने थोड़ा सा गुड़ को निकाल लिया है। वहाँ पे ना जैसे नहाई खाई शुरू होता है, उसके बाद खरना आता है, फिर संध्या अर्घ आता है, फिर सुबह का अर्घ आता है। तो जब गेहूँ पिसवाना हुआ या जो भी सब्ज़ी लाने जाते हैं, मतलब ना सब फॉर कॉस्ट लाइक फ्री में होता है। जैसे गेहूँ पीसने का जो चक्की जहाँ पे होता है वो पूरा वो धोते हैं और वहाँ पे लाइन लगती है और वो 1 रुपया नहीं लेंगे और फ्री में आपका पूरा गेहूँ 5 किलो जितना भी आपको लग रहा है करेंगे। सबको पुण्य कमाना है, मतलब इट्स लाइक कि जितना हमारे तरफ से हो सके ना हम साथ देंगे, तो कहीं पे आपको कचरा नहीं दिखेगा। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि यार हर साल ऐसा रखो 4 दिन साफ़ कर रहे हो, अगले दिन गंदा कर रहे हो, तो वो चीज़ सही बात नहीं है। लेकिन उस दिन उन 4 दिनों में ना यू विल सी द ट्रू यूनिटी, द ट्रू क्लीनलीनेस और वो जो प्रॉपर आस्था होती है। तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक वेरी कनेक्टेड टू छठ। तो दिवाली, दशहरा, दिवाली और छठ, कहा जाता है कि छठ तक ना हमारे यहाँ दुल्हन बना रहता है पटना। लाइट्स नहीं हटती, हम पटाखे लिटरली बचा के रखते हैं कि हमें छठ में ना घाट पे या छत पे अगर हम कर रहे हैं तो हम वो फोड़ेंगे उस टाइम पे। और आज पहली बार है कि मैं अपनी फैमिली के बिना ठेकुआ बना रही हूँ। मेरे पेरेंट्स सरप्राइज हो जाएंगे बिकॉज आई एम नॉट इनटू कुकिंग। ओके, तो ये ना धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। तब तक हम गेहूं का आटा निकालते हैं। इसको हमने बंद कर दिया है बिकॉज ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम ये रिफाइन ले रहे हैं एंड इलायची पहले डालेंगे। ओके, और अभी हम इसमें इलायची जाएगा। फिर आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं एज ए सेड अर्लियर, और आप सौंफ भी डाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास इलायची अवेलेबल है तो हम इलायची डालेंगे। तो हम थोड़ा फास्ट प्रोसेस में को अपनाते हुए जुगाड़ करते हैं बिहारियों का, हमेशा जुगाड़ अपनाते हैं। सो लेट्स डू इट। इससे सारी इलायची भी निकल रही है। ठेकुआ बनाते बनाते शांभवी को अपने घर की याद आ रही है और ऐसे में देखिए कैसे वो ये महाप्रसाद बनाते हुए छठ पूजा की अपनी यादें शेयर कर रही हैं और कर रही हैं अपने घर वालों को याद। छठ के वीडियोस दिखा रहे हैं, लाइक डोंट डू दिस। मुझे बहुत घर की ज़्यादा याद आ रही, बट माई पेरेंट्स लाइक माई डैड इज़ कमिंग, माई ब्रदर इज़ कमिंग, माई नानी माँ इज़ कमिंग ऑन 13, सो आई एम रियली एक्साइटेड कि चलो ठीक है, मैं घर ना जा पाई वो चलेगा लेकिन वो मेरे पास आ रहे हैं। तो
सरप्राइज़ है एलिमेंट होने में। अभी तो मैंने पापा को बताया भी नहीं है कि मैंने छठ मतलब ठेकुआ की रेसिपी क्यों उनसे पूछी। ही वाज लाइक, क्या तुम ठेकुआ की रेसिपी पूछ रही हो? मैंने बोला बताओ, बस इतना बता दो। तो वो है। और ना हम क्या करते हैं, जैसे संध्या का अर्घ होता है ना, तो हम खरना के रात में वो फल और सब्ज़ी जो फल चढ़ता है, जैसे केला हो गया, ये जो भी दौरा पे चढ़ता है, जो सूप होता है ना, उसको दौरा कहते हैं, वो सजाने के लिए। तो वो रात में आते हैं 12-1 बजे के आसपास। मेरे पेरेंट्स या जितने भी भाई हैं, क्योंकि सब एक जगह आते हैं, सारे कज़न, सारे रिश्तेदार, तो इट फील्स लाइक अ वेडिंग, ठीक है। एंड वो लेके आते हैं वहाँ से सब्ज़ी। वो सुबह उठ के लोग नहा के छत वत धो के पूजा रूम को लिटरली पानी से धोते हैं, एंड वो सारी सब्ज़ी धूप में सुखाते हैं, सारे फल धूप में सुखाते हैं। और 2-3 बजे से ही ना मेरे घर में सारी लेडीज़ उठ जाती है, नहा के रेडी हो जाती हैं और पकवान बनाने बैठ जाती हैं। आप सोचो, शाम के 4 बजे तक वो लिटरली कंटिन्यूसली पकवान बनाते हैं। इतना ह्यूज क्वांटिटी होता है। एंड मैं ना मम्मा को हमेशा ज़िद करती थी कि मुझे भी 3 बजे उठाना, बट वो सोचती थी अरे नींद में बच्चा क्यों डिस्टर्ब करे, ऐसे ही तो इतना खट रहा है, तो नहीं उठाती थी। तो मुझे बहुत गुस्सा होता था, मतलब आई यूज्ड टू फाइट विद हर कि क्यों ऐसा किया, मुझे भी 3 बजे से। तो लाइक जब से उठी हो तब से ही बना लो। तो मैंने नहीं, मैं लिटरली लड़ती थी। फिर लगता था अरे यार लड़ते लड़ते कहीं दिन ना निकल जाए। चलिए, ये भी ठंडा हो गया। हमने इलायची भी डाल दी, हमने तेल भी डाल दिया। आप घी यूज़ करना, ज़्यादा स्वाद आए। और अभी हम ये डालेंगे, ना हम ऊपर से पानी नहीं डाल सकते, इसलिए कहते हैं कि जो भी चीनी या गुड़ का पानी हो वो वही यूज़ करना चाहिए। ऊपर से आप पानी नहीं डालें, आप वही यूज़ करें उसको फुला के। अगर कम पड़ जाए तो फिर से आप गुड़ और चीनी डालिए, और मीठा भी वैसा ही होना चाहिए। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। छठी मैया का नाम ले लिया है, सूर्य देव का नाम ले लिया, तो आई विश कि अच्छा बन जाए। हमारे तरफ ना मगही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो छठ के बहुत सारे गीत हैं, शारदा सिन्हा जी के। फिर अभी हम सारे एक्टर्स यही बैठ के बात कर रहे थे, ये जितने भी टेक्नीशियंस थे, मैं उनके साथ यही बैठ के बात कर रही थी कि यार हमारे तरफ ना छठ में कैसे कैसे क्या क्या होता है। वो पूछ रहे थे, तो आई वाज टेलिंग देम अबाउट दिस। तो मैंने उनको बताया कि मेरी दादी को शारदा सिन्हा जी की ये गीत बहुत पसंद है, 8 ही काठ के कोठरिया और दीनानाथ, ठीक है। वो उनको बहुत पसंद है। और वो मतलब भोजपुरी या जो भी बोलो, मुझे इतना आइडिया नहीं, मुझे समझ में आता है बट मैं बोल नहीं पाती हूँ। और हमारे तरफ मगही बोलते हैं, जैसे कहीं पे मैथिली बोलते हैं, कहीं पे भोजपुरी बोलते हैं, हमारी तरफ मगही बोलते हैं। तो मैंने दादी के लिए ना वो गाना याद किया था, वो गीत याद किया था। अभी दादी तो नहीं रही, बट जब तक वो थी तब तक आई यूज्ड टू लाइक सिंग इट फॉर हर, एंड वो बैठ के ऐसे चुपचाप सुनती थी। प्लीज़ यार जज मत करना, फर्स्ट टाइम। एंड उसमें भी हम लिमिटेड चीज़ों में कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स चाची नहीं है यहाँ पे। चाची होती तो प्रीति फेल नहीं होती। तो जो साचा होता है उसमें घी या रिफाइन ऑयल लगा के उसको पहले कोट करते हैं, उसके बाद हम ना इसको लड्डू की तरह बांधते हैं और उसमें रख के उसको दाब देते हैं, तो हमारा निकल के रेडी हो जाता है टू फ्राई। तो अभी तो हमारे पास वैसा कुछ है नहीं, तो हम आटे की लोई जैसा बना रहे हैं। सो थैंक यू सास बहू और बेटे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मेरे लिए सरप्राइज़ है। सेट पे मैंने ठेकुआ बनाने का तो कतई नहीं सोचा था।
मीनवाइल जब तक हम ये प्रिपेयर करते हैं तब तक हम ना ऑयल को हीट होने के लिए जाएगा हमारा ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं, मैंने एज यूजुअल एज अर्लियर मैंने बोला था, तो इसमें वेजिटेबल्स में कैलोरीज आप गेन कर सकते हैं, बाद में आप जिमिंग करके बर्न कर लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मीठा किसको नहीं पसंद। हमारे पकवान, हमारे ठेकुए रेडी हो गए हैं और अब हम इसको तेल में तलने वाले, ठीक है। ठेकुआ तो बन रहा है, लेकिन ऐसे में देखिए कैसे शांभवी अपनी दादी जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके लिए डेडिकेट कर रही हैं छठ पूजा का ये खास गाना जो छठ पूजा के समय गाया जाता है। तो दादी, दिस इज़ फॉर यू, ये मैं आपको डेडिकेट हमेशा मैंने किया और ये आज भी मैं आपके लिए ही गा रही हूँ। काश आप होते तो मुझे देखते प्रीति बन के ठेकुआ छानते हुए, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, बट स्टिल। 8 ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवार, ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बांझी के बरवा धैले ठार, चादरी उखाड़ी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार, चादरी उखाड़ी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार, पुत्र संकट पड़ला मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बरवा धैले ठार, 8 ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, बांझी के बरवा धैले ठार। थैंक यू। Thank you for coming and thank you for letting me do this. आपकी वजह से ना मैं उन दिनों में वापस चली गई और अभी छठ को घर को थोड़ा कम मिस करूँगी अब इस बार के लिए। नेक्स्ट टाइम तो एनी हाउ पक्का कुछ भी हो जाए, आई एम गोना मेक श्योर कि मैं पटना जाऊँ और प्रॉपर मम्मा मेरी छठ करे। मेरी सारी बुआ, मेरी 5 बुआ हैं, तो मेरी छोटी बुआ शबनम बुआ वो अभी करती हैं, तो उनके यहाँ जाना होता है। सो हमारा ठेकुआ, हमारा पकवान रेडी हो चुका है और थैंक यू सास बहू बेटिया, आप हमारे सेट पे आए 10-29 की आखिरी दस्तक में। प्रीति से भी आपने, सिंस हमारा बिहारी बैकग्राउंड है हमारे शो का, तो यहाँ का भी जो वो टोकन था, वो जो कल्चर था, हमने शो का भी पूरा कर लिया। प्रीति ने भी ठेकुआ बना लिया, शांभवी ने भी ठेकुआ बना लिया। तो प्रीति की तरफ से और 10-29 की आखिरी दस्तक के पूरे परिवार की तरफ से और शांभवी की तरफ से आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, बस ऊपर से जो मैंने बताया उसको भी ऐड कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड सेंडिंग लव टू यू एंड दिस इज फॉर यू, बाय। तो भाई गाने गुनगुनाते गुनगुनाते अपनी छठ पूजा की यादें शेयर करते करते शांभवी ने बना लिया है ठेकुआ
जो कि है छठ पूजा का महाप्रसाद। उम्मीद है आपने ली होंगी ठेकुआ बनाने की कुछ खास टिप्स शांभवी से। हम तो यही कहेंगे, आप भी छठ पूजा का त्योहार मनाइए और अपने जीवन में भरिए खुशियाँ। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्किन केयर टिप्स के साथ साथ हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।